Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, this is the fourth lecture of green chemistry. In today's session, we will discuss synthesis of paracetamol. We will discuss synthesis of paracetamol by conventional route as well as by green route. तो आज हम देखेंगे पैरासीटामोल क्या होती है, कहाँ इसके यूजेस हैं, क्या केमिकल नेम है इस पैरासीटामोल का, कैसे हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं कन्वेंशनल रूट से, क्या ड्रॉबैक्स होंगे हमारे कन्वेंशनल रूट से पैरासीटामोल को सिंथेसाइज करने के। वहीं हम देखेंगे किस तरीके से ग्रीन रूट से पैरासीटामोल को सिंथेसाइज किया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पैरासीटामोल, डियर लर्नर्स, इसका दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फीवर को ट्रीट करने में भी दी जाती है और जब कभी भी कोई माइल्ड से मॉडरेट पेन होता है तो उसमें भी एज ए मेडिसिन यूज होती है। हमारी WHO की कुछ इसेंशियल ड्रग्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, उस लिस्ट में भी इस पैरासीटामोल को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये है पैरासीटामोल की कुछ इंट्रोडक्शन कि ये क्या है। ये एक मेडिसिन है, तो ये तो हमें समझ में आया, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा और क्या इसका स्ट्रक्चर होगा इसको देखते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको एक बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है। इस बेंजीन रिंग की एक पोजीशन पे आपको OH दिखाई दे रहा है और पैरा पोजीशन पे आपको CH3CONH ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम है, अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो वो है 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल। ये देख सकते हैं आप, ये इस ग्रुप से 1 2 3 4, तो 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनामाइड। इथेन, ये देख सकते हैं, इथेन अमाइड। तो ये इसका IUPAC नेम है। अब ये तो हमें समझ में आया पैरासीटामोल का फॉर्मूला क्या है, पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या है और किस मेडिसिन में ये कहाँ यूज होता है और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि WHO ने इसको एसेंशियल मेडिसिन में इंक्लूड किया हुआ है। पॉइंट इज दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट। डियर लर्नर्स, ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग है जो कि बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के काम आती है इन केस ऑफ हाई फीवर्स। सेकेंड, इट्स एप्लीकेशन इज दैट ये एक वीक एनाल्जेसिक की तरह काम करती है टू रिड्यूस द माइल्ड टू मॉडरेट पेन, जैसे कि हेडेक है या टूथेक है। तो इस तरीके के कुछ माइल्ड टू मॉडरेट पेन में ये एज ए एनाल्जेसिक काम करती है। तो ये तो हुआ एज ए मेडिसिन, ये कहाँ कहाँ यूज होती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि इसको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब सिंथेसाइज के दो मेथड हैं, एक तो है कन्वेंशनल मेथड, फिर हम देखेंगे क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रीन रूट टू सिंथेसाइज पैरासीटामोल। तो आइए डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाय कन्वेंशनल रूट। डियर लर्नर्स, कन्वेंशनल रूट, जिसे हम बूट्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है और फर्स्ट स्टेप हमारा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फिनॉल को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं। जब फिनॉल का नाइट्रेशन किया जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कि H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिनॉल एज अ स्टार्टिंग मटेरियल है, तो हमें ऑर्थो और पैरा के मिक्सचर मिलने वाला है एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें मिलता है नाइट्रेशन के कारण, फिनॉल का जब नाइट्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर हम पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ आगे जाते हैं और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमें बाई प्रोडक्ट की तरह मिलता है। सेकेंड स्टेप में इस पैरा नाइट्रोफिनॉल का रिडक्शन करते हैं जिससे कि नाइट्रो ग्रुप को हम अमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा पैरा अमीनोफिनॉल हो गया। अब इस पैरा अमीनोफिनॉल का थर्ड ग्रुप में फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिससे हमें मिलता है पैरासीटामोल। इसको रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं इन तीनों स्टेप को। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हमने अपना स्टार्टिंग मटेरियल लिया जो कि है फिनॉल। इस फिनॉल को पर जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर अपना अप्लाई करेंगे, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो हमें एक तो मिलता है पैरानाइट्रोफिनॉल जो कि हमें मेजर प्रोडक्ट की तरह फॉर्म में मिलता है, और एक हमें मिलता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो कि हमें माइनर प्रोडक्ट की तरह मिलता है, जिसको हम बाई प्रोडक्ट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। अब पॉइंट इज दैट कि हमें मेजर फॉर्म में पैरा क्यों मिला और माइनर फॉर्म में ऑर्थो क्यों मिला। डियर लर्नर्स, ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रो ग्रुप एक बल्की ग्रुप होने के कारण ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से ये स्टेबल होगा मोर एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जिसकी वजह से ये हमें मेजर फॉर्म में मिलता है।
दूसरा एक और रीजन है, पहला रीजन तो हमने देखा, इट इज स्टेबल ड्यू टू लेस हिंड्रेंस। दूसरा जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी स्टेबलाइज हो जाता है। आप जानते हैं जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, जरा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर ये दूसरे ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरीके से, जिससे कि क्या होगा, यहां पर इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जबकि यहां पर ऑर्थो ग्रुप में क्या होगा, एक ही ग्रुप के अंदर इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हम जानते हैं इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इंट्रा। तो ये दो रीजन रहे, एक तो आपका जो पैरा ग्रुप है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। दूसरा इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी ये स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर रहा है या गेन कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारा बाई प्रोडक्ट होगा। नाउ ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का हमें मिक्सचर मिलता है, इसको हमें सेपरेट करना होगा। वी हैव टू सेपरेट पैरा नाइट्रोफिनॉल। हम इसको HPLC के थ्रू भी कर सकते हैं, हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड वी कैन सेपरेट इट बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो। तो ये कुछ मेथड हैं जिनसे कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, HPLC, स्टीम डिस्टिलेशन एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिससे हम पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ आगे जाएंगे अपने सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप जो कि है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू अमीन ग्रुप। देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे जिनको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोक्सिल अमीन, या फिर मेटल ले लेते हैं किसी एसिडिक मीडियम में, या फिर हम रेने निकल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनके में से हम कोई भी एक एजेंट ले सकते हैं और नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन यानी कि अमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसको रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। ये वो ग्रुप है पहले जो आपको फर्स्ट स्टेप में आपने स्टीम डिस्टिलेशन या और किसी मेथड से सेपरेट कर लिया है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस पैरा नाइट्रोफिनॉल को आपने फिनॉल का जब नाइट्रेशन कराया था फर्स्ट स्टेप में, उससे मिला था। अब यहाँ किसी एक रिएजेंट जैसे कि NH2OH हो या NaBH4 हो, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर SN+HCl मेटल ले लिया है एसिडिक मीडियम में, रेने निकल ले लिया है आपने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये जो NO2 ग्रुप है ये NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा NH2 ग्रुप में और यहाँ आपको मिलेगा पैरा अमीनोफिनॉल। पैरा अमीनोफिनॉल के साथ आप थर्ड स्टेप में जाते हैं और थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर रिएक्शन होती है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। देखिए रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये वो पैरा अमीनोफिनॉल है जो कि हमें सेकेंड स्टेप में मिला था। यहाँ पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3COO OCOCH3 की रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि क्या होता है, यहां पर ये जो नाइट्रोजन एटम है अमीन का, ये मोर न्यूक्लियोफाइल है देन दिस O एटम ऑफ OH ग्रुप, जिसकी वजह से इस N एटम पर अटैक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो यहां पर एक H आपका रिप्लेस हो गया COCH3 ग्रुप के थ्रू। यही है एसिटामिनोफेन, जिसे आप पैरासीटामोल के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर आपने ये कन्वेंशनल मेथड देखा, जिसको कि हम एक ही नज़र में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने फिनॉल लिया है, उसका नाइट्रेशन कराया, पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिला। यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टेबलाइज होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला, चाहे वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, चाहे वो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो इस कंपाउंड में पैरानाइट्रोफिनॉल में, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबलाइज हुआ, मेजर प्रोडक्ट की तरह मिला। इसको हमने स्टीम डिस्टिलेशन या कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया, फिर इसका रिडक्शन कराया। रिडक्शन कराने पर ये जो NO2 ग्रुप था ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। फिर इसका एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, जिससे कि हमें पैरासीटामोल मिला। तो यह है कन्वेंशनल रूट, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल रूट। फर्स्ट ड्रॉबैक, तो सबसे पहले ड्रॉबैक तो यही है कि इस मेथड में अगर परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी कैलकुलेट किया जाए, यानी कि कन्वेंशनल मेथड में जो परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी है दैट इज इक्वल टू 36%, और इसके अलावा जो भी हमारे रिएजेंट हैं वो वेस्ट हुए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट।
तो केवल एटम इकोनॉमी 36% निकल के आई। एटम इकोनॉमी का मतलब वो परसेंटेज रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, बाकी सब वेस्ट हुए। तो यहीं पर नीड हुई हमें एक ग्रीन रूट की। ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारी एटम इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा परसेंटेज होने चाहिए, हमारे ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इसीलिए यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाय ग्रीन रूट, दैट इज फ्रॉम फिनॉल। इसको भी हम फिनॉल से ही सिंथेसाइज करेंगे और इस मेथड का नाम है हर्शिट-स्लेनीज मेथड। आइए डिस्कस करते हैं इस मेथड को। अगेन इस ग्रीन रूट में भी हम 3 स्टेप से अपने पैरासीटामोल को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने कन्वेंशनल रूट में क्या किया था, फिनॉल का पहले नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन करा के NO2 को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट किया, फिर एसाइलेशन कराया। बट इन दिस मेथड हम फर्स्ट स्टेप में ही फिनॉल का एसाइलेशन करते हैं, जिससे कि, और ये एक HF कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, जिससे कि हमें 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल मिलता है। देखिए फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि दिस रूट इज ऑफ हाई एटम इकोनॉमी ऑल्सो। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टेप में जैसे कि मैंने कहा, जो फिनॉल है इट रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। अगर पर्टिकुलर ये स्टेप देखें तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे कि 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल हमें मिलेगा। इसको क्या करेंगे, जब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो रिडक्शन कर देते हैं इस हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल जो कि हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, जिससे कि हमें कीटोक्साइम मिल जाएगा। हमारी एक फेमस रिएक्शन बैकमैन रिएजेंट जो कि कीटोक्साइम को सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में कन्वर्ट करती है, उसको हम यूज करेंगे, जिससे कि हमें पैरासीटामोल मिलेगा। तो ये 3 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। फिनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, फर्स्ट स्टेप में ही हमने एसाइलेशन कर दिया, सेकंड स्टेप में हमने इस एसीटोफिनॉल का रिडक्शन कराया, थर्ड स्टेप में बैकमैन रीअरेंजमेंट कराया। रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये फिनॉल है जिसका एसाइलेशन यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई गई, CH3COO OCOCH3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। तो 4th पोजीशन पर इसका एसाइलेशन हुआ और हमें मिला 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। बल्कि ग्रुप होने की वजह से 4th पोजीशन पर ये हमें अटैक हुआ इसका और ये कंपाउंड मिला, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। सेकेंड स्टेप में ये जो हमें हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल मिलता है, इसका हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि इसका रिडक्शन हो जाता है और हमें कीटोक्साइम मिल जाता है। देखिए ये हमें फर्स्ट मिला था अपने स्टेप में 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। जब इसकी NH2OH से रिएक्शन कराई गई तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारा कीटोक्साइम मिला। देखिए CH3C और यहाँ पर NOH, तो जो O था वो सब्स्टिट्यूट हुआ, वाटर की फॉर्म में रिलीज हो गया और यहाँ पर हमें NOH ग्रुप मिला है। तो ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है ये वाला C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम ग्रुप। ये ग्रुप है हमारा ऑक्साइम ग्रुप। तो यहाँ पर हमें कीटोक्साइम मिल चुका है अपने सेकेंड स्टेप में। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट कराने वाले हैं। तो जो ऑक्साइम है वो एक एसिडिक मीडियम में बैकमैन रीअरेंजमेंट शो करेगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हमें सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स मिलते हैं। तो जो हमारा ऑक्साइम होता है वो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि जो हमारा कीटोक्साइम को हम कन्वर्ट करने वाले हैं पैरासीटामोल में। देखिए ये है कीटोक्साइम जो कि हमें मिला था अपने सेकेंड स्टेप में। जब इसका हम ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ और यहाँ पर मिल गया NHCOCH3, NHCOCH3, जिसको हम पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो एटम इकोनॉमी निकल कर आती है वो 58% निकल के आती है। आपने देखा जो हमारा कन्वेंशनल मेथड था वहां पर हमारा जो एटम परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी थी वो 36% थी, जो कि ऑलमोस्ट 58% हो चुकी है। तो एटम इकोनॉमी इम्प्रूव्ड है बाय ग्रीन रूट। स्टेप वहां भी 3 इन्वॉल्व थे, यहाँ भी 3 इन्वॉल्व है। तो यहाँ एटम इकोनॉमी के बेसिस पर कह सकते हैं इट इज ग्रीन मेथड। सो फिर से एक बार देख लेते हैं।
अपने ग्रीन रूट को, ये है फिनॉल। सबसे पहले इसका एसाइलेशन किया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई, जिससे कि 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल मिला, जिसका रिडक्शन कराने पर आपको कीटोक्साइम मिला। इस कीटोक्साइम की जब ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो पैरासीटामोल मिला। तो यहाँ भी फिनॉल से आपने स्टार्ट किया है, जबकि कन्वेंशनल रूट में भी आपने फिनॉल से स्टार्ट किया था। वहां पर पहले नाइट्रेशन कराया, फिर आपने उसको अमीन में कन्वर्ट किया, फिर एसाइलेशन कराया। जबकि ग्रीन रूट में आपने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में ही डायरेक्ट एसाइलेशन करा दिया है। डायरेक्ट एसाइलेशन करने के बाद अपने एसीटोफिनॉन को आपने कीटोक्साइम में कन्वर्ट किया, देन बैकमैन रीअरेंजमेंट के थ्रू आपने पैरासीटामोल में कन्वर्ट किया। तो ये थे पैरासीटामोल सिंथेसाइज करने का कन्वेंशनल मेथड और ग्रीन मेथड। तो आज हमने समझा कि पैरासीटामोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके क्या यूजेस हैं। इसके यूजेस देखने के बाद हमने देखा कि इसको कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है। सिंथेसाइज करने का हमने एक कन्वेंशनल मेथड देखा जो कि कुछ इस तरीके का था, जो कि 3 स्टेप में हुआ, फिनॉल से स्टार्ट हुआ। और एक हमने ग्रीन मेथड देखा जो कि अगेन फिनॉल से स्टार्ट हुआ, जो कि कुछ इस तरीके का था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।